नमस्कार। हमारा आज का विषय है समय लेखनम। संस्कृत में 4 अंकों का यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जो 4 अंक लाना बहुत आसान है, लेकिन छात्र छात्राएं कुछ ऐसी अशुद्धियां या गलतियां कर देते हैं जिसके कारण अंक कट जाते हैं। आइए समझते हैं कि हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। सबसे पहले इसके लिए हमें 1 से 12 तक की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। वो कैसे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पंच से 12 तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तीनों लिंगों में पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, 11 और 12 ही बनता है। समस्या है 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक शब्द के रूप पुल्लिंग में बनता है प्रथमा विभक्ति में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। हमें एकः, एका, एकम में से कुछ नहीं लेना, हमें मूल शब्द लेना है एक। इसी तरह द्वौ, द्वे, द्वे नहीं लेने हैं, हमें लेना है मूल शब्द द्वि। त्रि, त्रयः, त्रीणि, तिसरः नहीं लेना, त्रि लिखना है। बच्चे यही गलती करते हैं, त्रयः वादनम लिखते हैं, त्रयः नहीं त्रि। ऐसे ही चतुर लिखते समय ये र वा के ऊपर जाएगा। अभी आगे समझाती हूँ। तो संख्या हमने याद करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दूसरी चीज है बजे। मान लो हमको लिखना है 1 बजा है, ये ऊपर से लिया हमने 1, और बजे की संस्कृत होती है वादनम। और इसी चीज को यदि हमें वाक्य में लिखना है, मान लो हमें लिखना है सह डैश 2 लिख देते हैं अब, वादने पठति। अब इसी चीज को यदि हम वाक्य में लिखते हैं तो वादनम के स्थान पर वादने 2 बजे, तो हमें केवल यहां द्वि लिखना होगा। वादने लिखा हुआ है, द्विवादने। यदि नहीं लिखा हो तो हमको वादने उसके साथ जोड़ना है। खाली लिखने को आए वादनम और सेंटेंस में आए तो वादने। अभी तक 2 बातें पता लगी। तीसरी बात है, 4 तरह के यहाँ हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल 1 बजे, 2, 3, 4, ये है साधारण समय। दूसरा पूछा जाता है सवा वाला। सवा, सवा की संस्कृत होती है सपाद। पाद मीन्स 1/4, 1/4 यानी 15। टोटल 1 घंटे में हमारे पास है 60 मिनट, 60 मिनट्स। उसका 1/4 1/4 होता है 15। तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको। मान लो लिखा है ये। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप इसको इंग्लिश में कभी ना बोलें। 5:15 नहीं बोलना। यदि आप इसको बोलेंगे 5:15, सवा, सवा बोलते ही आपको पता लगेगा कि हमें सपाद लिखना है। तो ये हो गया सपाद, और ये सवा पहले लिखा क्योंकि हमने पहले बोला। दिख रहा है बाद में, लेकिन 5:15, तो सवा की संस्कृत पहले, सपाद पंच वादनम, 5:15 बज गए। और इसी को यदि हमें वाक्य में लिखना हो, अहम डैश क्रीड़ा में। समय दिया है 5:15 है, या इसको चेंज करके और लिख देते हैं, 6:15 कर देते हैं। इसको अभी हमें भरना है। सवा के लिए सपाद लिखिए, सपाद। उसके बाद 6 की संस्कृत लिखनी है
ऊपर लिखा है मैंने ट, लेकिन यहाँ हम इस ट को ड में कन्वर्ट करेंगे। षड संधि का नियम लगाएंगे, प्रथम वर्ण को तृतीय करना, क्योंकि सामने व्यंजन है क। सपाद षड। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि ट 6 की संस्कृत हमेशा ड लिखेंगे आप, षड। इसी तरह से तो हमने सवा की संस्कृत समझ में आ गई। स कुछ भी बजा हो, सवा एक है, सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम इत्यादि। अब है साढ़े। साढ़े होते हैं 430। साढ़े मीन्स आधा। आधे के लिए सार्ध हम लिखेंगे, सार्ध ऐसे भी लिख सकते हैं और द के नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्ध। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादने। 430 नहीं बोलना है। आपके सामने जब परीक्षा में ये प्रश्न होगा तो आपको हिंदी बोलनी है। 4:30, 4:15, 4:15 हिंदी बोलेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो 4:30, सार्ध चतुर। अब जो ये र है, ये र हमें यहाँ बीच में नहीं लिखना, इस वा के ऊपर जाएगा ये। सार्ध चतुर्वादने। मैं वही बातें बता रही हूँ जो बच्चे अक्सर परीक्षा में गलतियाँ करते हैं। र बीच में नहीं लिखना, अगले वा के ऊपर चढ़ाना है, सार्ध चतुर्वादने। सार्ध एक वादने, सार्ध द्विवादने, सार्ध त्रिवादने, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने, सार्ध सप्तवादने। अब एक चीज और बता रही हूँ मैं, सार्ध अष्टवादने। या इस तरह से सपाद में भी जा सकता है। मानो हमें लिखना है 8:30। 8 की संस्कृत अष्ट, 1/2 की संस्कृत है हमारे पास सार्ध, और 8 की संस्कृत है अष्ट। तो इसको ऐसे ना लिख करके सार्ध अष्ट, यहाँ पर अ और अ में संधि कर देनी है, सार्धाष्ट। और यदि कुछ बच्चों को लगता है कि हमें संधि नहीं आती, वो बच्चे यहाँ हाइफन लगाकर भी लिख देंगे, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं। सीख लें तो अच्छी बात है। सार्धष्ट वादनम या वादने। और जब भी आएगा सामने हमें संधि करनी है। सपादाष्ट वादने, 8:15 है मान लो, सपादाष्ट वादनम या वादने। इसी तरह से यदि ए आता है सामने, एक है, एकादश है, इनमें ए स्वर आया, बाकी सब में हमें व्यंजन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ हमें संधि नहीं करनी, सिर्फ ट का ड करना था। यदि सामने स्वर वाले आते हैं, एकादश है, मान लो आता है 11-15, इसको क्या बोलेंगे हम, 11.25, सवा। तो सपाद। अब हमें लिखना है एकादश, 11 की संस्कृत है एकादश, तो यहाँ संधि करेंगे हम। इसमें अ है और ए है, आई बनेगा, अ प्लस ए आई। तो लिखेंगे कैसे, सपादैक कादश। ऐसे एक हो तो सपादैक, क तक छोड़ दो, सपादैक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपादैकादश वादनम। अ प्लस ए आई करना है, अ प्लस आ करना है। 2 बातें क्लियर। अब तीसरा आता है पौने। 2 तरह का हमने सीख लिया, सवा, साढ़े, सिंपल 1 2 3, और चौथा आता है यहाँ साढ़े और लिखकर साढ़े, सार्ध। अब एक पूछते हैं पौने। पौने, इसकी संस्कृत है पादोन, पाद प्लस ऊन, पादोन, 1/4 कम। इसमें विशेष ध्यान रखना है, हिंदी ही बोलनी है। अक्सर बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं। मान लो टाइम आता है हमारे पास 9:45,
अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे 9:45 तो आप पक्का पादोन नववादनम लिखेंगे, लेकिन हिंदी बोलने पर 9:45 नेक्स्ट डिजिट हो जाती है। इस पौने वाले में ये खासकर ध्यान रखना है, 9:45। तो ये क्या बन गया, पादोन 10। 9:45 मान लो, लिखना है 9:45। नेक्स्ट डिजिट बोलनी है इसको, 9:45 पादोन। फिर संधि करेंगे हम एकादश, क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं, इस न पे डबल मात्रा चढ़ा दो, ए को समाप्त कर दो, बन जाती है संधि पादोनैकादशवादनम। तो हमने क्या सीखा, सिंपल समय, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम इत्यादि। सवा के लिए सपादशवादनम, सपादैकादशवादनम, सपाद्वादशवादनम। साढ़े के लिए सार्ध लगाना है, सार्ध सप्तवादनम, सार्धाष्टवादनम, सार्ध नववादनम इत्यादि। और पौने के लिए पादोन वादनम। वाक्य में आता है आपके पास, परीक्षा में वाक्य में आएगा। यदि वादने लिखा हो तो आपको दोबारा नहीं लिखना है, केवल संख्या लिखनी है, और यदि नहीं लिखा हो तो आपको वादने भी लिखना है। धन्यवाद।